please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सोनिया गांधी कर्नाटक चुनाव प्रचार से दूर रहेंगी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम हैं, लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का नाम लिस्ट से नदारद है। शरद पवार, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कर्नाटक में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू, फिल्म एक्टर नगमा और खुशबू भी कर्नाटक में पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। अनुराग ढांडा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, वजह क्या है सोनिया गांधी को दूर रखने की? नवजोत, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि पहला नाम जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है राहुल गांधी उनका है, और उसके बाद तमाम लीडर्स का नाम है। सोनिया गांधी का नाम उसमें नहीं है। शायद बैकसीट लेते हुए दिखाना चाहती हैं खुद को, और कर्नाटक के चुनाव प्रचार से भी साफ तौर पर दूर रही है। ना अभी तक कोई कार्यक्रम हुआ और ना आगे किसी कार्यक्रम का प्लान है। और साथ ही दूसरी दिलचस्प चीज अगर आप देखें तो सोनिया गांधी जो गठबंधन है उसकी प्रेसिडेंट अभी भी हैं, और उसकी रणनीति नई ये है कि शरद पवार और साथ में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ये कांग्रेस तैयार की है ताकि जो महाराष्ट्र के अनुराग नजर बना रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। मुंबई में मेट्रो ट्रेन के काम पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। आवाज फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने हाईकोर्ट को शिकायत देकर मेट्रो के निर्माण के दौरान हो रहे शोर की शिकायत की है। एनजीओ ने कोर्ट में दी याचिका में दावा किया है कि मुंबई के चर्चगेट पर मेट्रो स्टेशन के निर्माण में 99 डेसिबल से 110 डेसिबल के बीच शोर हो रहा है। कफ परेड मेट्रो स्टेशन के निर्माण के दौरान करीब 92 डेसिबल तक शोर हो रहा है, और माहिम मेट्रो स्टेशन पर निर्माण के दौरान 106 डेसिबल से भी ज्यादा शोर हो रहा है। ये वो स्टेशन है जहां बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए सुरंग की खुदाई का काम किया जा रहा है। एनजीओ ने याचिका देकर मांग की है कि शहर में शोर से जुड़े मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। नियमों के मुताबिक रिहायशी इलाकों में दिन के वक्त 55 डेसिबल और रात के वक्त 45 डेसिबल तक शोर हो सकता है। बाजार या किसी और कमर्शियल जगह पर दिन के वक्त 65 डेसिबल और रात के वक्त 55 डेसिबल तक शोर हो सकता है। तो उद्योगों के लिए बने इंडस्ट्रियल जोन में दिन के वक्त 75 डेसिबल और रात के वक्त 70 डेसिबल तक आवाज ही कानून के दायरे में है। यानी मेट्रो साइट पर हो रहे शोर से जुड़े एनजीओ के आंकड़े अगर सही माने जाएं तो नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मुंबई पुलिस मेट्रो के निर्माण में होने वाले शोर की जांच करे और तीनों जगहों पर होने वाले शोर की पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट को दे। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि निर्माण भले ही मेट्रो के लिए हो रहा हो, कानून में रियायत नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में NH24 पर खड़े कुछ लोग एक गड्ढे की तरफ इशारा करते दिखे। इस गड्ढे में NH24 से गुजर रही एक गाड़ी गिर गई, जिससे गाड़ी में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि जिस गड्ढे में गाड़ी गिरी उसमें पानी भी था। ये गड्ढा इतना गहरा था कि गाड़ी उसमें पूरी तरह से डूब गई। चश्मदीदों के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब ड्राइवर NH24 के बिल्कुल किनारे पर गाड़ी चला रहा था। जाम की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी बैक की। बैक करने जैसे उसने बैक किया, पिछला टायर नीचे उतरा, गाड़ी अनबैलेंस हुई, नीचे गिर गई। ये दर्दनाक हादसा शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे हुआ, जिसके बाद NH24 से गुजर रहे लोगों ने ही गाड़ी में सवार लोगों को गड्ढे से बाहर निकाला। देखा तो गाड़ी इसके अंदर डूबी हुई थी, पानी के अंदर, और उसमें लेडीज़ चिल्ला रही थी। एक लेडी चिल्लाते हुए देखा, देर से चिल्लाते देखा, मैं तुरंत कूद गया उसके अंदर, और कूदते के साथ उस लेडी को शीशा फोड़ के निकाला बाहर। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ज्यादातर लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी। सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन हादसे की खबर मिलने के बाद वहां भी खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। गाजियाबाद में बारातियों से भरी एक कार अचानक नाले में गिर गई। इस हादसे में कार में सवार 7 लोग की मौत हो गई। ये पूरा हादसा हुआ NH24 के ठीक बगल में, NH24 के पास बगल में एक नाला आप देख रहे हैं। और रात में तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच जैसे ही बारातियों से भरी टाटा सूमो निकलती है, अचानक इस जो चढ़ाई यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ड्राइवर है वो उस गाड़ी को रोकता है। रोकने के बाद वो अचानक बाहर निकल जाता है, और फिर उससे कुछ देर बाद ही कार पीछे की ओर आती है और फिर इस हादसे का शिकार हो जाती है। कार में कौन कौन लोग थे, कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। भाई साहब, क्या हुआ, क्या था, क्या देखा था आप लोगों ने? ये ऐसा था जी, ये गाड़ी यहाँ खड़ी थी तो ड्राइवर किसी बंदे को बुलाने गया था, गाड़ी एक बच्चा बैठा था, हम भी यहीं खड़ी थी। जब वो बच्चा बैठा था, वो बच्चे ने हैंड ब्रेक खींच दिया, वो गाड़ी पिछाड़ी को खिंचक दी, वो चली गई, एकदम गिर पड़ी। हमारे सामने 3 की मौत होगी, वो 7 जने थे और 4 जो बच रहे थे वो सांस ले रहे थे, वो अस्पताल में गए। किस जगह गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी? ये बाइक गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी,
गाड़ी यहाँ खड़ी थी तो ड्राइवर कैसे गया तो उसने बच्चे ने हैंड ब्रेक खींच दिया तो गाड़ी पिछाड़ी को खींचती चली गई, वो उल्टी पलटी गई। गाड़ी इस जगह पे खड़ी थी, NH24 आप ठीक सामने देख रहे हैं, और इनके मुताबिक ये चश्मदीद हैं, परिवार के ही लोग हैं, खड़े थे उस वक्त। इन लोग को भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार गाड़ी पीछे क्यों जा रही है, और उसके बाद गाड़ी यहाँ से आती है और उसके ठीक बगल में जो ये नाला बना हुआ है इसमें समा जाती है। हालांकि कोशिश ज़रूर की गई कि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके, लेकिन देरी हुई थोड़ी बहुत, और उस देरी का नतीजा ये निकला कि 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिस परिवार में खुशियाँ आने वाली थी, आज वो परिवार मातम में डूबा हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि एक बच्चा जो बैठा हुआ था उसी ने हैंड ब्रेक खींचा था, लेकिन पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार और कहां चूक हुई। कैमरामैन विमल के साथ विशेष तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक नामी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मीडिया के सामने आकर सफाई देने लगे। आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाली पहली क्लास की मासूम के साथ स्कूल के टॉयलेट में रेप किया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिजनों ने पुलिस से की, जिसके बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बच्ची के रेप का आरोप स्कूल के ही एक छात्र पर लगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 18 अप्रैल को उनकी बच्ची का रेप किया गया, जिसकी शिकायत बच्ची ने घर आने के बाद की। दावा है कि परिजनों को बच्ची के कपड़े भी गायब मिले। पुलिस की टीम और महिला थाना प्रभारी जांच में लगे हुए हैं और उस प्रकट की पूरी जांच कर रहे हैं। जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई उसे हाल ही में स्कूल में दाखिला मिला था। आरोप है कि घटना के दिन बच्ची का स्कूल में पहला दिन था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने रेप के आरोपों से साफ इनकार कर दिया और स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम का दावा किया गया। ऐसा तो नहीं लगता कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो सुविधा है, जो सिक्योरिटी है, वो काफी अच्छा है। पुलिस बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवाकर जांच में जुट गई। हरियाणा के भिवानी में एक ई-दिशा केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम एक एसडीएम अधिकारी करते दिखे। हरियाणा में कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, इसीलिए एसडीएम ने खुद कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया, ताकि हड़तालियों को ये पैगाम दिया जा सके कि उनके काम पर न आने से सरकारी कामकाज पर खास असर नहीं पड़ा। एसडीएम सतीश सैनी ने न सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया, बल्कि खुद वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी किया। ऑपरेटरों की हड़ताल की वजह से ई-दिशा केंद्रों के कामकाज पर असर पड़ा, इसीलिए प्रशासन ने उनकी जगह नए लड़के लड़कियों को काम पर लगाया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर प्रशिक्षित नहीं है। इसीलिए एसडीएम ने दिन का काम निपटाने के साथ ही नए लड़के लड़कियों को कंप्यूटर ऑपरेटर के काम का प्रशिक्षण भी दिया। महाभारत युग में इंटरनेट की सुविधा का दावा करने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव एक बार फिर अपने बयान पर कायम दिखे। तो हमने यही किया, उस समय ऐसा कोई टेक्निक थी, वो इंटरनेट की जैसा ही थी, तो नहीं तो कैसे बता सकता है। और वो प्रमाणित हो गया, लाखों साल पहले इस ग्रंथ में जो लिखा हुआ था वो आज जाके वो हो चुकी है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने 5 मई को शादी करने के लिए तलूजा जेल प्रशासन से इजाजत मांगी है। जेल प्रशासन को लिखे अपने आवेदन में अबू सलेम ने शादी के बाद 45 दिन की पैरोल भी मांगी है। अबू सलेम ने अपने आवेदन में लिखा है कि वो अपनी होने वाली पत्नी कौशल बहार से शादी के बाद कुछ दिन मुंब्रा में बिताना चाहता है। कौशल बहार पेशे से वकील है और उसने 5 मई को अबू सलेम से शादी की पुष्टि की है। अबू सलेम 1993 के बम धमाकों के मामले में फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहा है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश को रद्द कर दिया और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव के लिए नई तारीखों का ऐलान करने का आदेश दिया, जिसे ममता सरकार के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस नामांकन के मसले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई थी, जिसके बाद अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को नामांकन के लिए भी नई तारीख का ऐलान करने का आदेश दिया। इलेक्शन कमीशन को सब पार्टी के साथ मिलकर तय करना चाहिए, जैसे कि ये पंचायत चुनाव ठीक ढंग से हो। जस्टिस ने बताया ये इलेक्शन कमीशन हैज टू अनाउंस न्यू नॉमिनेशन डेट्स। हालांकि इससे पहले राज्य में पंचायत चुनाव 1, 3 और 5 मई को 3 चरणों में कराए जाने थे, जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल थी, जिसके बाद आयोग ने नामांकन की तारीख एक दिन और बढ़ाते हुए 10 अप्रैल को कर दी, लेकिन बाद में आयोग ने इस आदेश को वापस ले लिया था। लिहाजा बीजेपी आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उसे हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। ऐसे में हाई कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला आने के बाद बीजेपी राज्य चुनाव आयोग को घेरने से नहीं चूकी। आज कोर्ट ने चुनाव आयोग को ऐसा कहा है कि आप ऐसा काम करिए ताकि लोगों का भरोसा आपसे वापस आए। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी लेफ्ट ने नामांकन के दौरान सुरक्षा के मसले को लेकर चिंता जताई और इस मांग को आयोग के सामने रखने का ऐलान किया। सुरक्षा के लिए हम लोग डिमांड हमारा है, हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास ये डिमांड करें
अदालत के इस फैसले से पहले बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान कई जगह बीजेपी और टीएमसी में झड़प की घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें कुछ लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में घर के बाहर भारी भीड़ जमा दिखाई दी। इस घर की छत पर रखी एक बोरी से एक दिन से लापता एक 6 साल की मासूम का शव मिलने से सनसनी मच गई और नाराज लोगों ने उस मकान के आसपास जुटना शुरू कर दिया, जिसकी छत पर रखी एक बोरी में 6 साल की बच्ची का शव मिला। उस बोरी से खून रिस रहा था और इसी वजह से बोरी में शव के होने का पता चला। पुलिस के मुताबिक ये शव इसी घर के पड़ोस में रहने वाली एक मासूम का है, जो घटना से एक दिन पहले से लापता थी। कल एक बच्ची जो है वो अपने घर से ताऊ के वहाँ गई थी खेलने के लिए, जैसा परिवारजन बता रहे हैं, तो वहाँ ताऊ को वहाँ पहुँची नहीं। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन आशंका है कि बच्ची का रेप करने के बाद किसी ने उसकी हत्या कर दी।